वी वर डिस्कसिंग मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शंस। मल सबसे पहली वाली इंस्ट्रक्शन मैंने डिस्कस किया था। मल्टीप्लिकेशन इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू मल्टीप्लाई टू नंबर्स। सपोज 8 बिट के नंबर्स हैं, तो मैंने कल एक्सप्लेन किया था। इस तरह एग्जाम्पल नो देयर इज नो एग्जाम्पल। इस तरह से सपोज 8 बिट का नंबर है, तो एक ऑपरेंट AL में होगा और लेट से दूसरा ऑपरेंट BL में या किसी भी रजिस्टर में, जनरल पर्पस रजिस्टर में है, तो AL के कंटेंट्स को सेकेंड ऑपरेंट में मान रही हूँ BL में है, AL के कंटेंट्स को BL के साथ मल्टीप्लाई करो, ठीक है। और 8 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिज़ल्ट कितने बिट का प्रोड्यूस होता है? 16 बिट का। तो वो 16 बिट का रिज़ल्ट किस में सेव होगा? AX रजिस्टर में। लोअर बाइट AL में, हायर बाइट AH में। अगर मल्टीप्लिकेशन आप तो 16 बिट नंबर्स का कर रहे हो, दिस इज़ एन एग्जाम्पल फॉर दैट। सपोज 16 बिट नंबर्स का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो एक ऑपरेंट तो AX में होगा, दूसरा ऑपरेंट CX में होगा। दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 16 बिट के नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितने बिट्स का आता है? 32 बिट्स का। तो 32 बिट का आंसर सेव कैसे करेंगे? लोअर 16 बिट्स को AX में सेव करेंगे और हायर 16 बिट्स को DX में सेव करते हैं। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है IMUL। IMUL इंस्ट्रक्शन साइंड नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज AAM, ASCII एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। इसमें हम क्या करते हैं, इसकी एल्गोरिथम कैसे वर्क करती है? लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पहले तो हमने नॉर्मली दो 8 बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया। आपको पता है 2 8 बिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 16 बिट का आएगा, जो आप AX रजिस्टर में सेव करोगे। लेट आपका आंसर है ये, ठीक है। इस आंसर को जब आप हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे, यू विल गेट दिस, एंड आफ्टर दैट द आंसर विल बी कन्वर्टेड इंटरनली इनटू द डेसिमल नंबर। 2DH का डेसिमल इक्विवेलेंट होता है 45। एक्चुअली AAM इंस्ट्रक्शन हम डेसिमल को BCD डिजिट्स में अनपैक करने के लिए यूज़ करते हैं। ओके, वी यूज़ द इंस्ट्रक्शन टू ऑब्टेन अनपैक्ड BCD डिजिट्स। अब देखो, ये जो 45 है दैट विल बी डिवाइडेड बाय 10। 10 से डिवाइड करोगे, 10 4 द 40, 5 रिमाइंडर आएगा, 4 क्वोशंट आएगा, ठीक है। तो जो आपका क्वोशंट है वो AH में सेव हो जाएगा और रिमाइंडर आपका AL में सेव हो जाएगा। लो गया, जो क्वेश्चन है वो आपका AH में सेव हो जाएगा, रिमाइंडर आपका AL में सेव हो जाएगा, एंड दिस विल बी योर फाइनल आउटकम। यू अंडरस्टूड द एल्गोरिथम? AAM इंस्ट्रक्शन इज अप्लाइड आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। जैसे A के केस में, AAS के केस में आपने देखा, वो भी ASCII एडजस्ट आफ्टर एडिशन इंस्ट्रक्शन थी, ASCII एडजस्ट आफ्टर सब्ट्रैक्शन इंस्ट्रक्शन थी। दिस इज ASCII एडजस्ट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, जिसका काम है डेसिमल को BCD डिजिट्स में अनपैक करना, ठीक है। तो इसके लिए हम मल्टीप्लिकेशन के बाद जो भी आउटकम आता है उसको डिवाइड करते हैं 10 से। 10 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर आएगा वो सेव होगा आपका AL में, जो क्वेश्चन आएगा वो सेव होगा आपका AH में। तो आउटकम आपका AL और AH में आपको ऑब्टेन होगा। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन अर्थमेटिक कैटेगरी में है डिवीजन इंस्ट्रक्शन। डिवीजन इंस्ट्रक्शन आपको पता है क्या, कैसे यूज़ करते हैं? डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं। तो डिविडेंड और डिवाइज़र, डिविडेंड को डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं, तो डिविडेंड और डिवाइज़र आपके इनपुट्स होते हैं और क्वोशंट एंड रिमाइंडर आपके आउटपुट्स होते हैं। सी, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज DIV। दिस इज हाउ द इंस्ट्रक्शन इज यूज्ड, ठीक है। इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में हम मान के चलते हैं कि डिविडेंड हमारा AX में है। ओके, डिविडेंड हमारा AX में है और डिवाइज़र को हम इंस्ट्रक्शन में इनिशलाइज करते हैं। हम डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों इंस्ट्रक्शन में इनिशलाइज नहीं करते। फर्स्ट पॉइंट, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐसा नहीं करते थे। मल्टीप्लिकेशन में भी ऑपकोड फॉलोड बाय वन ऑपरेंड, है ना, जिसमें हम मानते थे कि एक ऑपरेंड हमारा AL में या AX में ऑलरेडी है, सेकेंड ऑपरेंड हम अपने इंस्ट्रक्शन में इनिशलाइज करते थे, ठीक है, ऐसे होता था।
इसी तरह से डिवीजन इंस्ट्रक्शन में हम दोनों ऑपरेंड्स यानी कि डिविडेंड और डिवाइज़र दोनों को ही इंस्ट्रक्शन में इनिशलाइज नहीं करते, हम सिर्फ डिवाइज़र को इनिशलाइज करते हैं। डिविडेंड हम मानते हैं कि ऑलरेडी AX में है, ठीक है। सपोज आपका इंस्ट्रक्शन है DIV फॉलोड बाय एनी रजिस्टर, लेट्स से BL रजिस्टर है, तो डिविडेंड आपका AX में होगा बाय डिफ़ॉल्ट। You are dividing a 16-bit number with the help of an 18-bit number. Sorry, 8-bit number, not 18, 8-bit number. तो आप क्या कर रहे हो? आप आप 16-bit डिविडेंड को 8-bit डिवाइज़र से वो डिवाइड कर रहे हो, और ये 8-bit का डिवाइज़र आप इंस्ट्रक्शन में इनिशलाइज करते हो, लेट्स से DIV BL। सो दिस रजिस्टर कंटेन्स योर डिवाइज़र, ऑलराइट। नाउ तो आपने क्या किया, इस नंबर को डिविडेंड से इस 16-bit नंबर को 8-bit नंबर से डिवाइड किया। डिवीजन करने पर आपके आउटकम्स क्या आएंगे, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, है ना। तो क्वेश्चन किस में सेव होगा, AL में, और रिमाइंडर किस में सेव होगा, AH में। सी लो क्या, ठीक है। आपने 16-bit नंबर को 8-bit के डिवाइज़र से डिवाइड किया, आउटकम में आपको मिलेगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर। आपका आउटकम होगा AL में, वो क्वोशिएंट होगा आपका AL में, और रिमाइंडर होगा आपका AH। क्लास नेक्स्ट एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसमें ये कह रहे हैं कि हमारा जो डिविडेंड है ना, डिविडेंड जो है ना हमारा, वो 32-bit का भी हो सकता है। ठीक है, तो डिविडेंड हमारा जब 32-bit का है तो वो कैसे इनिशलाइज होता है, बाय डिफ़ॉल्ट DX concatenate with AX. Understood? DX concatenate with AX. Concatenate means one after the other. Okay? तो this is how the 32-bit dividend is initialized. ये डिवाइज़र हम अपने इंस्ट्रक्शन में इनिशलाइज करते हैं, लेट्स से CX रजिस्टर। तो हमने डिवीजन इंस्ट्रक्शन लिखी, मान लो DIV CX, तो हम DX concatenate with AX इस 32-bit नंबर को 16-bit नंबर से डिवाइड करेंगे। आपका आउटकम आएगा क्वोशिएंट और रिमाइंडर की फॉर्म में। क्वोशिएंट आपका सेव होगा AX में, और रिमाइंडर आपका सेव होगा DX में। अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज IDIV, which is used for division of signed numbers. Okay, साइंड नंबर्स के लिए IMUL और IDIV इंस्ट्रक्शन यूज़ होती है। इसमें लिखा हुआ है I स्टैंड्स फॉर इंटीजर। आपको पता है आपके इंटीजर्स जो होते हैं ना, वो ये रही आपकी नंबर लाइन, इंटीजर ये रहा 0, यहाँ सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। तो ये सारे कौन होते हैं, इंटीजर्स। इफ़ यू राइट 12 इट्स एन इंटीजर, इफ़ यू राइट -13 इट्स एन इंटीजर। ठीक है, सो IMUL and IDIV stands for integer, and the two instructions are used for performing multiplication and division operations on signed numbers respectively. Let's come to the next instruction, ASCII adjust for division. AAD instruction, unlike AAA, AAS, AAM, is used before the division operation. ठीक है, किस लिए हम यूज़ करते हैं, AAD इंस्ट्रक्शन इज़ यूज टू कन्वर्ट अनपैक्ड BCD to equivalent binary number in AL. Okay, AAD instruction will be used before actual division operation, and what is its function? It is used to convert unpacked BCD. Unpacked BCD is in AH and AL to equivalent binary
in AL. Let me show you the algorithm, then the things will be more clear to you. See, suppose ये आपका नंबर है जिसको आपको डिवाइड करना है इस नंबर से, 0707 को आपको डिवाइड करना है 09 से. दिस इज 16 बिट, दिस इज 8 बिट. अब आपको क्या करना है, दिस इज एक्चुअली अनपैक्ड BCD डिजिट्स कौन कौन सी हैं, 6 एंड 7. ठीक है, तो इन अनपैक्ड BCD को जो आपका AL और AH में है उसको इक्विवेलेंट बाइनरी में चेंज करने के लिए AAD इंस्ट्रक्शन का यूज़ करते हैं. दिस इज़ हाउ द एल्गोरिथम वर्क्स. ठीक है, सबसे पहले तो आप क्या करो, जो आपका AH है उसको 10 से मल्टीप्लाई करो. व्हाट्स योर AH? 6. It's a BCD digit. You multiply it by 10. It will be changed into 60 in decimal. Decimal में जब मैं बात कर रही हूँ, एक्सप्लेनेशन के लिए मैं डेसिमल ले रही हूँ. वैसे आप रजिस्टर्स में चेक करोगे तो आपको वैल्यूज़ हेक्साडेसिमल में मिलेगी, इस फॉर्म में मिलेगी. ठीक है, तो आपका ये अनपैक्ड BCD है 6. इसको आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, यू गॉट 60. फिर 60 में आपने AL यानी कि 7 का एडिशन किया, यू गॉट 67. ठीक है, अब 67 डेसिमल का. ठीक है, अब 67 को आप डिवाइड करो. 67 किस में है, डेसिमल में. 67 को जब आप बाइनरी में चेंज करोगे इट विल बी 43H. इट विल बी 43H. अब 43H को 09 से डिवाइड करो. 43H को 09 से डिवाइड करो. ठीक है, 09 से डिवाइड करने पर वही नॉर्मल क्वेश्चन प्रोड्यूस होगा, रिमाइंडर जनरेट होगा. तो क्वेश्चन को AL में और रिमाइंडर को AH में सेव कर देंगे. ठीक है, तो AAD का काम कहाँ तक था, यहाँ तक था. यहाँ तक था AAD का काम. ओके, इट कन्वर्टेड अनपैक्ड BCD डिजिट्स इनटू इक्विवेलेंट बाइनरी. लेट मी टेल द एल्गोरिथम वंस अगेन. आपके अनपैक्ड BCD डिजिट्स कौन से हैं, 6 एंड 7. इसको इक्विवेलेंट बाइनरी में चेंज करना था, तो कैसे किया हमने, 6 को मल्टीप्लाई, ये जो AH में, ये नंबर AH में है, ये नंबर AL में है. इस नंबर को आपने 10 से मल्टीप्लाई किया, इट बिकेम 60. फिर इसमें AL प्लस किया, इट बिकेम 67. और इसका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होगा, बाइनरी मतलब हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट क्या होगा, 43H. तो ये पूरा काम किसने किया, AAD ने. अब नॉर्मल डिवीजन किया है, 43H को डिवाइड किया 09 से, क्वेश्चन प्रोड्यूस हुआ, उसको AL में सेव कर दिया, रिमाइंडर जनरेट हुआ, उसको AH में सेव कर दिया. Okay, next instruction in this category is convert byte into word. CBW. C for convert, B for byte, W for word. तो byte को word में convert करने के लिए ये instruction use करते हैं. Let me show you कैसे ये instruction work करता है. See, byte मतलब 8 बिट का नंबर है, उसको 16 बिट में चेंज करना है. तो वेरी सिंपल, हम क्या करते हैं, जो हमारा 8 बिट का नंबर AL में है ना, उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करते हैं. इफ़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज़ 1, तो AH में हम सेव कर देते हैं FF. ओके, AH में हम सेव कर देते हैं FF. अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 है तो AH में 00 सेव कर देते हैं. लो क्या, सी ये नंबर था. ठीक है, सपोज दिस इज़ एन 8 बिट नंबर और इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट हमने चेक किया. व्हाट्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, 1. तो हमने क्या किया, यहाँ AH में FF सेव कर दिया, तो ये नंबर क्या बन गया, FF सेव कर दिया, तो ये नंबर 16 बिट में चेंज हो गया. ओके, और उसको कन्वर्ट करोगे तो इट विल बी दिस मच. कन्वर्जन करने के बाद यू विल गेट दिस मच इन डेसिमल. एंड ट्राई दिस, करके देखना, यू विल गेट द आउटकम. ये देखो, ये रहा देखो. फिर हमने क्या किया, ये इसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 था ना, तो हमने क्या किया, AH में 1 वो FF सेव कर दिया. So this is how the number got converted into equivalent. Number got converted from byte to word. Next instruction is CWD. C for convert, W for word into double word. वर्ड मीन 16 बिट, डबल वर्ड मीन्स 32 बिट. तो 16 बिट के नंबर को डबल वर्ड में चेंज करने के लिए भी सेम प्रोसेस हम अप्लाई करते हैं. हमारा 16 बिट का नंबर AX में है, उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट चेक करते हैं. अगर उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होता है
तो AX में तो नंबर है ही, साथ में DX में FF सेव कर देते हैं, FF ठीक है, सेव कर देते हैं। अगर उसका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 1 होता है तो DX में 0000 सेव कर देते हैं, एंड द नंबर गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम 16 बिट इनटू 32 bit. Next category of instruction is logical instructions, which we will be discussing in tomorrow's class.